दोस्तों, आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी कहानी जिसे आप अपने स्कूल के रास्ते में दोस्त को भी सुना सकते हो। सोचो, एक दिन किसी ने आपको मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाई। इनमें कुछ लोग पड़े थे जिन्हें किसी ने बड़ी बुरी तरह से मार दिया था, देखकर कोई भी डर जाए। अब हम एक बड़े शहर की बात करते हैं। वहाँ एक जगह बड़ी सी बस, जिसे कैरीवन कहते हैं, खड़ी है। एक लड़का अपनी साइकिल लेकर वहाँ से गुजर रहा था, तभी अचानक उस बस का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। लड़का सोचता है, शायद मेरा ही कसूर होगा, चलो दरवाज़ा बंद कर दूँ। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने जाता है, कोई एक अनजान चीज़ उसे खींचकर बस के अंदर ले जाती है। फिर क्या, बस की खिड़की पर उस लड़के का कटा हुआ हाथ चिपका हुआ दिखता है, जो बहुत डरावना लगता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। 2 दिन बाद एक परिवार छुट्टी मनाने के लिए टेक्सास जा रहा होता है। वो लोग भी उसी कैरिवन को किराए पे लेते हैं जिसमें 2 रात पहले खौफनाक घटना हुई थी। लेकिन बस के अंदर देखकर ऐसा लगता है जैसे सब पूरी तरह से साफ कर दिया गया हो। कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ कुछ बुरा हुआ था। ऐसे सवाल मन में आते हैं, क्या किसी ने सफाई की? अगर हाँ, तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं? यही सवाल हमारे दिमाग में गूंजने लगते हैं। इस परिवार के साथ उनका प्यारा डॉग और बस चलाने वाले अंकल चार्ल्स भी हैं। सफ़र शुरू होता है बहुत गर्मी में। बीच रास्ते में एक महिला आकर अपने खोए हुए बच्चे के बारे में पूछती है, पर किसी ने उसे नहीं देखा था। जब परिवार आगे बढ़ जाता है, तो बस के पीछे एक पुरानी साइकिल खड़ी रहती है। वही साइकिल जिससे पहले वो लड़का आया था। चार्ल्स रेडियो चलाने की कोशिश करता है, पर वो कभी चलता कभी बंद हो जाता है और अक्सर कोई अजनबी स्टेशन ही आ जाता है। रास्ते में सब मिलकर गाना गाते हैं। ओलिविया बाहर का नज़ारा देख रही होती है, तभी उसकी मम्मी उसे अंदर बुला लेती हैं, बाहर सुरक्षित नहीं है। ओलिविया खिड़की के पास जाती है। जैसे ही उंगली हटाती है, अचानक खिड़की का कांच जोर से बंद हो जाता है। वो डर जाती है, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है, सब हंसने लगते हैं। चार्ल्स उन सबको आराम करने को कहता है, पर कोई सोना नहीं चाहता। सबको मज़े करना है। तभी रास्ते में एक टूटी कार सड़क पर दिखती है। स्टीव और चार्ल्स मदद करने के लिए उतरते हैं और देखते हैं कार के नीचे किसी के पैर लटक रहे हैं। तभी अचानक पीछे से कोई हाथ रख देता है, सब डर जाते हैं, मगर वो और कोई नहीं, कार का मालिक मार्क और उसकी बहन मार्गिटा निकलते हैं। वे बताते हैं कि उनकी कार बहुत दूर खराब हो गई और कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा। पिछली बार हमने देखा था कि एक फैमिली छुट्टियों पर जाने के लिए एक बड़ी सी बस यानी कैरवैन लेकर निकली थी, जिसमें कुछ बहुत खतरनाक और रहस्यमयी बातें हो चुकी थीं। लेकिन उस फैमिली को इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। अब आगे सुनो क्या हुआ। नए दोस्त, नया साथ। जब वो लोग बीच रास्ते में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक भाई बहन की जोड़ी, मार्क और मार्गटा, सड़क किनारे परेशान खड़ी है क्योंकि उनकी कार खराब हो गई थी। स्टीव बोला, तुम लोग हमारी बस में आ जाओ, शायद आगे किसी जगह पर मैकेनिक मिल जाए। यहाँ रुकना सेफ नहीं है। मार्क और मार्गटा मान गए और सब साथ सफ़र पर निकल पड़े। रास्ते में मार्क की ओलिविया से अच्छी दोस्ती भी हो गई। सब मज़े कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं आसान नहीं रहने वाली थी। वॉशरूम में कुछ गड़बड़। एक दिन रुकते समय जब मार्गटा वॉशरूम गई तो उसने देखा कि वॉश बेसिन हाथ धोने की जगह पूरा खून से भरा हुआ है। वो डरकर फौरन मार्क को बुलाती है, लेकिन जब वो आया कुछ भी नहीं था। सब साफ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ किसी लड़की के बाल पड़े थे। अब तो मार्गटा और भी ज्यादा डर गई, ये सपना नहीं था, कुछ गड़बड़ है जरूर। पुराना राज। थोड़ी देर बाद जब सब फिर से सफर शुरू करते हैं तो चार्ल्स, जो बस चला रहा था, थोड़ी देर के लिए रुकता है ताकि रास्ते का मैप देख सके। स्टीव डैशबोर्ड, गाड़ी का लॉकर्स खोलता है और मैप तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ पुराने कागज भी निकलते हैं। उन कागजों में लिखा था कि इस कैरवैन के पहले मालिक का नाम रॉबर्ट था और ये लगभग 34 साल पुरानी है। स्टीव चौंक जाता है, इतनी पुरानी है तो अब तक चल कैसे रही है? चार्ल्स बोलता है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो। लेकिन असली मिस्टेक तो अब शुरू होती है। बस का कंट्रोल खो गया। अब जैसे ही वो लोग लेन नंबर 27 पर चढ़ते हैं, रास्ता बहुत खराब और कच्चा होता है। पूरी बस उथल-पुथल होने लगती है। चार्ल्स स्पीड कम करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी अपने आप तेज होती जा रही थी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। और फिर बस झाड़ियों से टकरा गई। सब लोग गिर गए, चीजें बिखर गईं और सबसे बड़ा हादसा हुआ। मार्क की मौके पर ही मौत हो गई। उसका सिर एक लकड़ी के कबर्ड से टकराया था। सब बहुत डर गए और दुखी भी थे, लेकिन सबसे बुरी हालत में थी उसकी बहन मार्गटा। और भी डरावनापन शुरू। मार्गटा अभी इस गम से उभर भी नहीं पाई थी, तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके बालों को छू रहा है। वो डरकर बस से भागकर बाहर निकल आई और सब पर चिल्लाने लगी, सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन सबने उसे शांत कराया और समझाया कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। ओलिविया को कोई पुकारता है। अब ओलिविया बस से बाहर बैठी थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर से बुला रहा है। वो इधर-उधर देखती है, पर वहाँ कोई नहीं था। क्या बस के अंदर कोई आत्मा है? टीवी पर दिखी डरावनी लड़की, अब अलेक्सा नाम की लड़की, जैसे ही कैरवैन के अंदर गई उसने देखा कि टीवी अपने आप चल रहा है और उसमें ट्रिप शुरू होने से पहले की रिकॉर्डिंग चल रही थी। लेकिन रिकॉर्डिंग में पीछे से एक खून से सनी लड़की खड़ी थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। अलेक्सा तुरंत अपने दोस्त को बुला लाई, लेकिन जब तक वो आया टीवी बंद हो चुका था। उसका दोस्त बोला, तुम बहुत थकी हुई हो, आराम करो। बस दोबारा स्टार्ट की कोशिश। अब चार्ल्स और जे मिलकर बस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स बोनट, बस के आगे का हिस्सा, खोलता है और सारी वायरिंग चेक करता है। पर असली सवाल था, क्या ये बस अब भी किसी रहस्य से भरी है? क्या आगे और मौतें होंगी? अगले भाग में क्या होगा? क्या ये कैरवैन कोई श्राप है? क्या उसमें कोई आत्मा है जो सबको कुछ बताने की कोशिश कर रही है? और क्या सब लोग इस डरावने सफर से जिंदा निकल पाएंगे?
अब कहानी वहाँ से शुरू होती है जब कैरवैन में अचानक गड़बड़ हो जाती है, बस कुछ देर के लिए स्टार्ट होकर खुद ही बंद हो जाती है। चार्ल्स जब उसे ठीक करने की कोशिश करता है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। सभी लोग उसे अंदर लाते हैं और पट्टी बांधते हैं। अब चार्ल्स भी थक कर बैठ गया। स्टीव खुद कोशिश करता है लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं होती। वह गुस्से में डैशबोर्ड पर हाथ मार देता है। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और घना अंधेरा छा जाता है। अब सब सोचते हैं जब बस हिल ही नहीं रही तो आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। कुछ लोग बस के अंदर सोने का सोचते हैं तो कुछ बाहर टेंट लगाते हैं। रात में एलेक्सा को प्यास लगती है। वह फ्रिज खोलती है पर बोतल में पानी की जगह खून है। सारा खाना भी सड़ चुका है। उसे लगता है कि शायद वह सपना देख रही है। वो डर के मारे फिर सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब अलेक्सा वॉशरूम के लिए बाहर जाती है, उसे दरवाजे पर एक जलती हुई लड़की दिखती है जो अचानक उसके पास आ जाती है। वह वही लड़की है जिसे उसने सुबह टीवी में देखा था। अलेक्सा जोर से चिल्लाती है। जीव उठकर आता है पर उसे कुछ नहीं दिखता। अगले दिन सुबह ओलिविया अकेले बाहर खेल रही होती है। उसे ट्रक की खिड़की से झांकता एक बूढ़ा आदमी और उसके पीछे खून से सना लड़का दिखता है। डर के मारे ओलिविया जोर से चिल्लाती है। सभी भागकर आते हैं मगर वहाँ कोई नहीं दिखता। ओलिविया को बस के अंदर एक गुड़िया मिलती है। वो उसे लेकर बाहर खेलने लगती है। इतने में जू बस स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर बस तेजी से पीछे चलने लगती है। तभी बस अचानक रुक जाती है किसी चीज के नीचे आने से। सबका दिल दहल जाता है जब देखते हैं कि बस के नीचे ओलिविया है जो गुड़िया के साथ खेल रही थी। एलेक्सा दौड़कर आती है पर ओलिविया को बचा नहीं पाती। एलेक्सा बहुत रोती है और स्टीव से भी लड़ पड़ती है। बाकी लोग समझाते हैं यह सब जू की गलती नहीं, किसी ने जानबूझकर नहीं किया। जब माहौल थोड़ा शांत होता है, स्टीव अपनी बेटी की लाश पर कपड़ा डाल देता है ताकि कोई जानवर उसे नुकसान न पहुंचाए। अलेक्सा इस घटना से बहुत टूट जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। स्टीव भी समझता है कि उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वह दुख से बाहर आ सके। बाकी लोग बाहर आते हैं और सोचते हैं बस के अंदर सब घबराए हुए थे। पानी खत्म हो रहा था, खाने का सामान पहले ही खराब हो चुका था, अब बचा ही क्या था। अलेक्सा अकेले बैठी थी। उसे ड्रायर में खून से सना एक महिला का रुमाल मिलता है। वो घबरा जाती है और बाहर जाने लगती है। तभी उसे टीवी पर अपनी बेटी की मौत का पहला वीडियो दिखता है। वो खिड़की से अपने पति को आवाज देती है, सुनो देखो। पर बाहर झांकती है तो खुद को ही बैठा देखती है। उसके बगल में ओलिविया खेल रही है। अब तो अलेक्सा और भी बुरी तरह डर गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके गले में रस्सी डालकर उसका दम घोट देता है। वो बेचारे की चीख बाहर कोई नहीं सुन पाता और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जब बाकी लोग अंदर आते हैं तो सबको लगता है अलेक्सा को हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ गया। अब बस में जो बच्चे हैं वे सब सोच में पड़ जाते हैं, क्यों आए थे हम यहाँ, कैसी ट्रिप थी ये। 3 लोग बिना किसी कसूर मारे जा चुके हैं। सभी डिस्कस करते हैं अब यहाँ से कैसे निकलें। चार्ल्स बताता है कि ये ट्रिप उसने अपनी मरी हुई माँ की याद में प्लान की थी क्योंकि उन्हें घूमना बहुत पसंद था। फिर स्टीव को वॉश बेसिन के नीचे कुछ पुरानी फोटो और एक चाकू बंदूक मिलती है। फोटो में अजीब अजीब लोग दिखते हैं जिन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया था। तभी टीवी पर वही बूढ़ा आदमी एक लड़की को मारते हुए दिखता है। चार्ल्स बताता है ये रॉबर्ट है, इस कैरवैन का पहला मालिक। वो तस्करी करता था, एक दिन पुलिस एनकाउंटर में मार गया और तब से सब कहते हैं उसकी आत्मा इस बस में भटकती है। इसलिए मेरी फैमिली भी एक एक कर करके चली गई और अब मैं अकेला हूँ। अब सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक बस अपने आप चल पड़ती है। जू के हाथ में जो चाकू था, झटके के टाइम वहीं उसके गले में लग जाता है और उसकी भी जान चली जाती है। अब बस बचे हैं 3 लोग। चार्ल्स कहता है मैं बाहर जाकर मदद लाता हूँ। वो जैसे ही बाहर निकल लेता है बस अपने आप पीछे पीछे आने लगती है। स्टीव जोर लगाकर कंट्रोल करता है लेकिन तभी उसे बूढ़े आदमी की आत्मा दिखती है। वो उसे बंदूक उठाने को कहती है और उससे खुद ही गोली चलवा देती है। अब बचे बस 2 लोग। स्टीव इतनी बुरी हालत में है कि उसे खुद को कंट्रोल नहीं होता। वो खुद को ही गोली मार लेता है। अब बचती है बस एक मार्गिटा। मार्गिटा अब अकेली है, न पानी न मदद। वो बस के दरवाजे खिड़कियां खोलती तो डरती है, फिर उसे ऊपर चलता किसी का साया महसूस होता है। भयानक आवाजें आती हैं, खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। वहाँ बूढ़ा आदमी खून से सनी लड़की के सिर को काट रहा है। मार्गिटा बुरी तरह डर जाती है। अब बूढ़ा उसकी तरफ बढ़ता है। वो बचने की कोशिश करती है, तभी उसे समझ आता है कि जैसे ही वह बस को नुकसान करती है वैसा ही बूढ़े के शरीर पर असर होता है। वो बस की चीजें तोड़ने लगती है। बूढ़ा तड़पने लगता है, जोर से चीखता है। एक तेज चीख के साथ हर तरफ अंधेरा छा जाता है। सुबह 2 चरवाहे उस तरफ गुजरते हैं और बस का दरवाजा खुला देखते हैं। वे अंदर जाते हैं लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आते। और बस यही है उस रहस्यमयी कैरवैन की डरावनी कहानी। क्या तुम्हें लगता है मार्गिटा बच गई या फिर उसका भी वही हाल हुआ? कमेंट में ज़रूर बताओ। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।